हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड सारथी में। मैं अनुकूल गंगवार आज आपके लिए लाया हूं मैथ्स मास्टर सीरीज। क्या क्या होगा बेटा इसमें, जैसे जैसे हमारे पेपर नजदीक आते जा रहे हैं दिलों की धड़कन भी धक 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 होती जा रही है। तो मैथ की सारी धड़कनें कवर करने के लिए बेटा आप ये सीरीज आई है जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट समझेंगे प्रत्येक चैप्टर का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि जो पुराने सालों में प्रश्न आए उनको पढ़ेंगे। जैसे जैसे ये प्रश्न कवर होते जाएंगे वैसे वैसे हमारे अंदर का डर भी खत्म होता जाएगा। किसके लिए बेटा ये क्लास 10 बोर्ड के लिए मिलेगा क्या क्या कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके अलावा जैसे होंगे किस प्रकार से, जैसे बेटा हमारा जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या है। पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या नंबर्स। उसमें सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट होंगे वो समझाए जाएंगे, उसके बाद जो पुराने सालों में प्रश्न पूछे हैं वो समझाए जाएंगे। इसके अलावा अगला जो हमारा इसी तरह से अगले जो चैप्टर होंगे उनके हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। बहुविकल्पीय सबसे बड़ी बात, तो बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने की 100 ट्रिक्स, यानी कि एक एक विकल्प को चुटकियों में उड़ा दोगे तुम ऐसे, एक एक विकल्प की 100 ट्रिक्स सीखी जाएंगी बेटा जैसे जैसे ये सीरीज कवर होती जाएगी। यानी कि अगर तुम प्रत्येक क्लास की लेते रहे, अगर तुमने प्रत्येक क्लास ले ली, प्रत्येक क्वेश्चन इसका पढ़ लिया, तो जितना डर है ना एग्जाम के मैथ्स के पेपर का डर एकदम खत्म हो जाएगा। जैसे ये सीरीज तुम पूरी कवर करोगे तुम्हारे मन में सिर्फ एक बात आएगी, वो क्या होगी, अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, अब हर रास्ता उस तक जाता है। उस तक मतलब पेपर तक, उस तक नहीं पेपरों तक। तो बोर्ड के एग्जाम में अगर मैथ का डर है तो ये सीरीज बेटा कवर करनी पड़ेगी। अब बिना किसी बातचीत के बहुत ज्यादा देरी ना करके चालू करते हैं। सबसे पहले आज चालू करेंगे हम चैप्टर 1, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद सीखेंगे उसके पुराने सालों के प्रश्नों को हल करेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखना है, कॉपी पेन साथ लेके बैठोगे, जहां समझोगी जो भी कॉन्सेप्ट दिक्कत देगा उसको नीचे नोट कर लोगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लोगे। लेकिन स्क्रीनशॉट से गैलरी भरने से कुछ नहीं होगा, नोट करना ज्यादा उचित रहेगा। तो प्रत्येक को नोट करोगे, उसके अलावा प्रीवियस ईयर की क्वेश्चनों की क्या करेंगे हम प्रैक्टिस। कहीं समझ नहीं आएगा कमेंट बॉक्स खुला है, आराम से कमेंट कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के बेटा चालू करते हैं सवालों की तरफ। पढ़ेंगे इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी होगा। क्यों, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4, हाँ 3 और 4 इन में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। क्या है ये, संख्याओं का वर्गीकरण। जब तक संख्याओं के बारे में नहीं पता होगा चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 इनके क्वेश्चन भी दिक्कत करेंगे आपको। तो हम पढ़ेंगे इसमें बेटा संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं इनको बेटा नंबर्स। क्या बोलते हैं, क्या बोलती पब्लिक, नंबर्स। बेटा नंबर्स को दो भागों में बांट सकते हैं, मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। कैसे, एक होती है बेटा हमारी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, दूसरी होती है काल्पनिक या उनको बोल सकते हैं अवास्तविक। काल्पनिक या फिर क्या बोल सकते हैं उनको अवास्तविक संख्याएं। बेटा हमारे सिलेबस में ये काल्पनिक वाली है नहीं तो इनको पढ़ना नहीं है, हमें किसको पढ़ना होता है, वास्तविक संख्याओं को। अब ये वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोला जाता है मेरे लाल, रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं बेटा इनको, रियल नंबर्स। होते क्या है ये रियल नंबर्स, जो रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या होती है उनके अंतर्गत पर में प्लस अपर में सभी संख्याएं आती हैं। तो जिनके अंदर पर में व अपर में सभी संख्याएं आती हैं वो क्या कहलाता है बेटा, वास्तविक संख्याएं। ऐसा ऑप्शन पहले भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है क्या, कि वास्तविक संख्या या पर में प्लस अपर में संख्या किसके मध्य आती है, या फिर ऐसा आता है कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वे जिनके अंतर्गत पर में प्लस अपर में संख्याएं दोनों आती है क्या कहलाती है बेटा, वास्तविक संख्याएं। अब ये पर में और अपर में जानने के लिए सबसे पहले बेटा हमको पढ़ना पड़ता है प्राकृत संख्याओं को। किसको पढ़ते हैं सबसे पहले, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, इंग्लिश में बोला जाता है वो नेचुरल नंबर, इसीलिए इसे लिखते हैं एन से। किससे लिखते हैं बेटा, एन से इसको प्रदर्शित किया जाता है।
होती क्या है, n बराबर इनका सेट होता है, यानी कि समुच्चय यानी संग्रह होता है जो, वो क्या होता है, सबसे पहले लिखा होता है 1 2 3 4 5, एक से शुरू होती है और कहां तक जाती है, अनंत तक। ये सभी क्या कहलाती है बेटा, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या है, अब ये अधूरी लग रही है, जैसे तुम उनके बिना अधूरे हो, अधूरी लग रही है, इन्हें पूर्ण करने के लिए आती है बेटा पूर्ण संख्याएं। क्या आती है, पूर्ण संख्याएं। इन्हें इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर्स, होल नंबर्स बोला जाता है, और इन्हें लिखा जाता है डब्ल्यू से। किससे लिखते हैं, डब्ल्यू से। होती क्या है बेटा, ये किसके बिना अधूरा है, कोई भी संख्या बेटा जीरो लगाओगे तभी तो पूरी होगी ना। हाँ, तो 0 1 2 3 4 यानी 5 6 यानी कि 6 कहां तक जाती है, अनंत तक। तो वे संख्या जो जीरो से शुरू होती है, ऐसा बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को और शामिल कर लिया जाए तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, पूर्ण संख्याओं का ग्रुप, यानी पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। बेटा जो हमारे स्कूल में पीरियड के लिए जो असेंबली में जो लाइनें लगती है ना, उसमें सबसे पहले छोटा डाउन लगाया जाता है ना, यानी सबसे छोटा। तो जो सबसे छोटा होता है वो कहां था, सबसे पहले, यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 0। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 1। और जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सब किसमें आ जाती है, पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती है। तो ऐसा बोल देंगे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि उसमें जीरो शामिल नहीं है। अब बेटा पूर्ण संख्या पर जीरो भी आ गया, लेकिन अभी कमी महसूस हो रही है मुझे माइनस वालों की। तो माइनस वाले अंक के लिए किसको लिखते हैं, पूर्णांक। फिर किसको पढ़ते हैं, पूर्णांक को। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, इंटीजर। और ये लिखते भी किससे, इसे लिखते हैं जेड से। किससे लिखा जाता है, जेड से। जेड बराबर, इसमें बेटा बीच में जीरो बैठा होता है, दाहिने हाथ पे यानी दाईं ओर सभी कौन सी संख्या होंगी, प्लस की। बाईं ओर सभी किसकी संख्या होंगी, माइनस की। माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, और बीच में कौन होता है, जीरो। इस प्रकार जो हमारे पूर्णांक है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला हो गया बेटा ऋणात्मक। कौन सा हो गया, ऋणात्मक यानी कि माइनस वाले। एक हो गया जीरो यानी कि शून्य, ना माइनस का ना प्लस का। और ये हो गया पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। ये क्या हो जाएंगे बेटा, धनात्मक, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव प्लस वाले। अब ये पूर्णांक, उसके बाद पढ़ते बेटा हम क्या चीज, परमेय संख्या है। फिर क्या पढ़ते हैं, परमेय संख्याएं। परमेय संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखते हैं या लिखी जा सकती हैं। वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है, और जहां p एंड q क्या होते हैं बेटा, पूर्णांक। यानी p और q माइनस के भी हो सकते हैं, प्लस के भी हो सकते हैं। पूर्णांक का मतलब यही तो है, पूर्णांक माइनस की सभी संख्या, प्लस की सभी संख्या। तो क्या जीरो भी हो सकते हैं दोनों, नहीं। यहाँ पर q कभी भी जीरो नहीं होगा। वो क्या कहलाती है, सारी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल आते हैं का, जैसे ये √9 है, तो √9 का बाहर निकाले कितना लिख सकते हैं, 3। तो ये भी परमेय कहलाएगी बेटा। ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल निकल सकता है वो क्या कहलाती है बेटा, परमेय। क्योंकि ये क्या आ गया, पूर्णांक आ गया ना, क्या आ गया, पूर्णांक। 3 तो पूर्णांक के अंतर आता है ना। अब कहोगे क्या सची है, 3 परमेय संख्या हो जाएगी, p बटे q के रूप में तो है नहीं। तो बेटा बटे में तो 1 लगा सकते हो, बटे में लगाने से कोई प्रभाव इस पर पड़ने वाला है नहीं। t बटे 1, ऊपर p और नीचे q दोनों हो गए, t बटे q के रूप में लिख ली। इसका मतलब ये कैसी हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। परमेय संख्याओं के बाद एक रहेगी हमारे पास, कौन सी, अपरमेय। तो वे संख्या जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जाती वो क्या कहलाती हैं,
आपर में संख्याएं। आपर में संख्याओं में महत्वपूर्ण उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे बेसमी संख्या जो रूट में होती है यानी वर्गमूल के अंदर होती है, लेकिन उनका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते एग्जैक्ट, यानी कि वर्गमूल एक पूर्णांक नहीं होगा तो वो संख्या हमारी क्या नहीं कहलाएंगी बेटा, वो संख्या हमारी कहलाएंगी आपर में, पर में नहीं कहलाएंगी। उसके अलावा जिनका दशमलव कभी शांत नहीं होता, यानी शांत और आवर्ती वाला नहीं होगा, अशांत अनावर्ती होगा, जैसे 1.01 001 0001 ऐसे अगर ये चलता रहेगा तो कभी एक जैसी संख्या आने की आवर्ती नहीं आ रही है ना दशमलव के बाद, तो ऐसा कभी होगा, अशांत और अनावर्ती होगा, तो भी वो कैसी कहलाती है हमारे पास में, आपर में। आपर में के अलावा आपर में और क्या हो सकती है बेटा, पाई, ये भी कैसी संख्या हमारे पास में, आपर में संख्या होती है। अब ये संख्या पढ़ने के बाद हमारे पास छूट जाती है सम विषम भाज्य और अभाज्य, जो बहुत जरूरी है। सम विषम भाज्य अभाज्य और सह अभाज्य, जिन्हें बोलते हैं को प्राइम, ये भी जरूरी है। तो पहले बेटा मैं एक साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना ज्यादा बेहतर है। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना। फिर बढ़ते हैं अगले सम विषम भाज्य अभाज्य, इन संख्याओं के बारे में, जो कहां से निकल के आती हैं, या तो उन्हें निकाल सकते हैं कहां से, प्राकृतिक संख्याओं से भी, या उन्हें पढ़ सकते हैं किससे, पूर्णांक से, क्योंकि सम विषम जो है वो माइनस में भी तो हो सकती है, लेकिन अलग से पढ़ लेना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये नोट कर लो, मैं एक साइड हो जा रहा हूँ। तो अभी बेटा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, हमने पढ़ लिए थे पर में अपर में, लेकिन मैंने कहा था ना अभी सम छूट गई हैं, विषम रह गई हैं, तो पहले पढ़ेंगे हम सम संख्याएं, इन्हें बोलते हैं बेटा हम इवन नंबर्स। क्या बोलते हैं इनको, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स। सम संख्या होती क्या है, बे संख्या जो दो से विभाजित होती है, बे संख्याएं जो दो से विभाजित हो, किससे विभाजित हो बेटा, दो से, क्या कहलाती है, वो सम संख्याएं कहलाती है। या ऐसा बोल सकते हैं कि उनके जो अंतिम अंक है, कौन सा अंक है, अंतिम अंक, वो या तो 0 हो या फिर कितना हो, 2 4 6 8, या ऐसा बोल सकते हैं 2 से कटता हो, 2 से विभाजित हो, जो अंतिम अंक है वो किससे विभाजित हो बेटा, 2 से, तो क्या कहलाती है वो सम संख्या है। बेसंख्या जो 2 से विभाजित है, अब पता कैसे करेंगे 2 से विभाजित है, तो ये विभाजता, यानी जब हम रूल पढ़ेंगे अभी इससे आगे विभाजता के रूल, उसमें भी पढ़ेंगे कि लास्ट में या तो क्या होना चाहिए 0, तब वो सम कहलाएगी, या कोई ऐसा अंक होना चाहिए, अंतिम अंक है जो संख्या का वो ऐसा होना चाहिए जो 2 से विभाजित होता हो, 2 से डिवाइड होता हो, 2 से कटता हो, 2 4 6 8। फिर अगली पढ़ते हैं बेटा हम विषम संख्याएं। क्या पढ़ते हैं हम, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं इंग्लिश में बोला जाता है बेटा इसको ऑड नंबर्स। क्या पढ़ते हैं फिर, ऑड नंबर्स, यानी कि विषम संख्याएं। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से विभाजित नहीं, 2 से विभाजित नहीं होते, क्या कहलाती है बेटा, विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर्स। जैसे सम क्या होती है, सम को सुन लो पहले, तो 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ये सब क्या हो जाएंगी, सम। केवल धनात्मक वाली, माइनस वाली भी ले सकते हो, ये कैसे हो जाएंगे, धनात्मक सम। विषम क्या होंगी, जैसे 1 है, 1 2 से विभाजित नहीं होता है, 3 नहीं होता है, 5 नहीं होता है, 7 नहीं होता है, 9 नहीं होता है, 11 नहीं होता है, ये सभी कैसी हो जाएंगी बेटा हमारे पास में, विषम धनात्मक संख्याएं। उसके बाद इंपोर्टेंट है अभी 2 और, वो कौन सी, एक होती है बेटा भाज्य, एक कौन सी होती है, भाज्य संख्या या भाज्य संख्याएं, इनको बोलते हैं बेटा कंपोजिट नंबर्स। क्या बोलते हैं इनको, कंपोजिट नंबर्स। क्या होते हैं कंपोजिट नंबर्स, वे संख्याएं जो पहली बात 1 से कटती हूं, स्वयं से कटती हूं, स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटती हूं, इन सबसे क्या हो बेटा, ये विभाजित हो, विभाजित हो, यानी कि वह संख्या जो 1 से भी भाग हो जाए, वह संख्या जो खुद से भी भाग हो जाए, खुद अपने आप से, फिर किसी अन्य, किसी एक और से हो जाए, तो वो सब संख्या क्या कहलाती है बेटा हमारे पास में, भाज्य संख्या है। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल लें तो पहली संख्या क्या ले लें, 1,
एक कंपोजिट नंबर होगी नहीं, क्यों? क्योंकि एक खुद से कटती है ना, और किसी से नहीं कटेगी। दूसरी बात, दो ले सकते हैं, दो, ये केवल स्वयं से तो कटेगी, एक से कटेगी, लेकिन किसी अन्य से नहीं कटेगी। कहने का मतलब कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए? तीन। तीन फैक्टर हों। अगर तीन फैक्टर नहीं है, कम से कम तीन फैक्टर नहीं है, तो वो संख्या हमारी कैसी कहलाएगी? भाज्य नहीं कहलाएगी। दो नहीं हो सकती, तीन नहीं हो सकती। सबसे पहली जो भाज्य संख्या है, सबसे पहली वो कौन सी होगी बेटा? चार। देखो, चार एक से विभाजित हो जाएगी, दो से विभाजित हो जाएगी खुद, यानी कि चार से विभाजित हो जाएगी। तो इसके कितने आ गए? कम से कम तीन फैक्टर आ गए। एक तो एक हो गया, एक दो हो गया, और एक खुद में चार हो गया। तो मैंने कहा था ना अभी, जिसके कम से कम कितने फैक्टर होंगे? तीन। वो क्या कहलाती है हमारे पास में? भाज्य संख्या। सबसे पहली भाज्य कौन सी हो जाएगी? चार। चार के बाद पांच नहीं हो पाएगी, क्योंकि पांच किससे करता है? एक से करता है, स्वयं से करता है, लेकिन किसी अन्य से और नहीं करता। उसके तीन गुणनखंड नहीं कर सकते ना हम, तो ये पांच भी नहीं होगा। छह हो जाएगा, आठ हो जाएगा, 10 सॉरी 9 भी हो जाएगा ना, 10, 12 के बाद 15। ऐसे तरीके से ये आगे भी लिख सकते हो। कौन सी हो जाएंगी बेटा? भाज्य। भाज्य के बाद इंपोर्टेंट क्या है? और एक अभाज्य, जिनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं वो? प्राइम नंबर्स। अब ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं बेटा जो एक से कटे और स्वयं से कटे। एक से कटे और स्वयं से। जो एक से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, या ऐसा बोल सकते हैं केवल दो गुणनखंड होंगे, केवल दो गुणनखंड होंगे, तो वो संख्या क्या कहलाती है हमारी? प्राइम संख्या या अभाज्य संख्या कहलाती है। इनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। केवल कितने गुणनखंड होंगे बेटा? दो। जैसे अगर हम एक को ले लें इसके एग्जाम्पल के लिए, किसको ले लें बेटा? एक को। तो एक का तो केवल एक ही गुणनखंड है, वो खुद, यानी ये खुद से कटेगा। एक से काटोगे तब भी तो वो खुद से ही कट रहा है ना, इसका मतलब ये अभाज्य नहीं हो सकता। दो ले सकते हैं क्या? दो लेके देखते हैं बेटा। दो, देखो एक से इसको भाग दे सकते हैं आसानी से, और इसे किससे भाग दे सकते हैं? केवल स्वयं से, यानी एक होगा और स्वयं, इसके अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होगा। केवल दो ही गुणनखंड है, या तो ये स्वयं से कटेगा या फिर किससे कटेगा? एक से, और किसी से कटने वाला यानी विभाज्य होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी बेटा हमारी पहली अभाज्य संख्या? तीन हो जाएगी, पांच हो जाएगी, सात, क्या 9 हो पाएगी? नहीं। इसका जवाब होगा क्या? नहीं। क्यों 9 क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि 9 बेटा देखो, ये जो 9 है हमारा, ये एक से भी हो जाएगा विभाज्य। ये तीन तिया 9, तीन से भी तो कट जाएगा, ये 9 से भी कट जाएगा। इसके गुणनखंड कितने हैं बेटा? एक, दो, तीन। एक, दो और तीन। देखो एक से कट रहा है, तीन से कट रहा है, 9 से। इसका मतलब ये कभी भी अभाज्य नहीं हो सकता। ये क्या होगा? भाज्य। क्योंकि भाज्य के कितने फैक्टर होते हैं? तीन। और जो अभाज्य होती है, अभाज्य के केवल कितने फैक्टर होने चाहिए? दो। वो भी कौन कौन? एक, एक, और दूसरा वो स्वयं। और यहाँ पर ये स्वयं से कट रहा है, एक से भी कट रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा कट गया, किससे? तीन से। इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? भाज्य। ये कभी अभाज्य नहीं हो सकता। तो अगली अभाज्य क्या आ जाएगी बेटा इसके बाद? 11, 13, 15 नहीं होगी, 19, 23। इस तरह से संख्या क्या बन जाएंगी बेटा? अभाज्य। क्या बनेंगी? अभाज्य। उसके बाद आनी चाहिए बेटा हमारे पास में आती है सहभाज्य, जिनको बोलते हैं को प्राइम। तो ये वाली जो संख्याएं हैं, ये कब पढ़ेंगे? जब हम इसका कॉन्सेप्ट आता है बेटा एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ जब ये वाला कॉन्सेप्ट कर लेंगे, तब बताऊंगा मैं तुमको कि सहभाज्य संख्या होती क्या है। तब अच्छे से समझ आएंगी, समझ अभी भी आ जाएंगे, लेकिन उतने अच्छे से नहीं। तो जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर का, तब पढ़ेंगे हम अभाज्य, सॉरी सहभाज्य संख्याएं। ये इतना नोट कर लो अच्छे से। उसके बाद ये नोट करने के बाद, नोट कर लो चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, समझ तो लिया होगा। वैसे तो साथ साथ नोट करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? मैंने हेडिंग डाल दी, लिखवा दिया, हेडिंग डाली, लिखवाया, साथ में लिख लेते, अच्छे रहते। अब इसके एग्जाम्पल कहाँ है, कौन है, कुछ समझ में भी तो नहीं आता होगा ना, तो साथ साथ लिखोगे ज्यादा बेहतर रहेगा। अब इसके बाद अगला हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 2, जो होगा हमारे पास में गुणनखंड। पहला संख्याओं के बारे में, दूसरा गुणनखंड। गुणनखंड पढ़ने के बाद
उसके जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए उनको कंप्लीट करेंगे। वो कंप्लीट करने के बाद अगला कॉन्सेप्ट जो होगा वो होगा हमारा एलसीएम और एचसीएफ। फिर इसके सवाल कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अगर कुछ बचा होगा तो वो कर लेंगे, नहीं तो ये चैप्टर संपन्न। फिर पढ़ेंगे हम बहुपद की ओर। तो बेटा ये नोट कर लो, मैं एक तरफ हो जा रहा हूँ। फिर पढ़ेंगे अगला अभी कॉन्सेप्ट नंबर 2, गुणनखंड। तो ये बेटा हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 जिसमें सीखेंगे हम गुणनखंड। हमने अभी संख्या कौन सी होती है, क्योंकि वो संख्या हमें जरूरत पड़ेगी, हमें पता होना चाहिए कौन सी संख्या क्या होती है। लेकिन अभी हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2, इस चैप्टर में एलसीएम एचसीएफ से सवाल आता है, गुणनखंड भी पूछे जाते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो हमें बेटा अभाज्य गुणनखंड के बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो पहले सीखेंगे गुणनखंड, लेकिन गुणनखंड करने उसी को आएंगे जिसको संख्याएं काटनी आती होंगी। तो कुछ संख्याओं के विभाज्यता के रूल, यानी कि कौन सी संख्या किससे कट जाएगी, कुछ के सीख ले रहे हैं। सब सीखना तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ कुछ के सीख ले रहे हैं। बाकी आप लोगों को कुछ याद करने होंगे वर्ग, तो आपकी मेहनत कर लेना, वर्ग लिख लेना। लेकिन अभी सीख लेंगे हम कुछ विभाज्यता के नियम। जैसे विभाज्यता के नियम में सबसे पहले आता है बेटा 2 का, कि 2 की विभाज्यता क्या होती है, कौन सी संख्या 2 से कट जाएगी, कौन सी संख्या 2 से कट जाएगी। 2 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी बेटा, केवल संख्या का अंतिम अंक चेक करेंगे। संख्या का अंतिम अंक, अगर अंतिम अंक 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो वो संख्या भी 2 से कट जाएगी, केवल अंतिम अंक। जैसे इसके एग्जाम्पल लिख ले बेटा, हम कोई भी बड़ी सी संख्या लिख लो, ये ऐसे ये लिख ली। अब इसमें क्या चेक करेंगे, केवल लास्ट का, लास्ट में कितना आ रहा है 6, 6 2 से कट जाएगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। इतना चेक करना है बस। और क्या चेक करना है, अंतिम में क्या होना चाहिए, 1 0। अगर अंतिम में 0 यानी कि शून्य आ रहा है तो वो संख्या भी 2 से आराम से विभाजित हो जाएगी। 2 के आधार पर बेटा हम 4 का और 8 का पढ़ लेते हैं। 4 का और 8 का, 4 में 2 बार 2 आ रहा है, 2 दूनी 4, 8 में 3 बार 2 आ रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएंगे वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जिसके अंतिम 3 अंक 8 से कट जाएंगे तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अब जीरो वाला रूल, जब 2 से काटते हैं तो लास्ट का केवल एक जीरो देखते हैं। 4 से काटेंगे तो कितने जीरो होने चाहिए, 2। 8 से काटेंगे तो कितने जीरो होने चाहिए, 3। अभी अब आता है बेटा 3 का नियम। तो 3 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, इससे बिल्कुल अलग है। उसको अगर 3 से कटने वाली संख्या चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, उसमें करते हैं बेटा संख्या के अंकों का योग। संख्या के अंकों का योग, अगर संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में लिखते हैं बेटा 123। 123 में देखो 3 और 2 5, 5 और 1 6, अंकों का योग करेंगे तो 1 + 2 + 3 = 6, और 6 3 से कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा। जब 6 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। कटने से ध्यान आया, हाँ समझ गए ना। तो 3 से कट जाएगी। 3 के बाद बेटा ऐसे ही पढ़ लेते हैं हम 9 का। 3 के साथ 6 का और 9 का भी पढ़ सकते हो। कैसे, जैसे ये 3 का है वैसे ही 6 का और 9 का। 6 में 2 चीजें आती हैं, 2 3 6, 2 भी आया 3 भी। तो जो संख्या 2 से कट जाएगी 3 से कट जाएगी, वो 6 से भी कट जाएगी। जैसे तुम उससे भी कट गए और उसने भी काट दिया। ऐसे ही आता है बेटा 9। 9 क्या होता है, 3 3 9। अच्छा इसमें तो 3 और 3 दोनों आते हैं, लेकिन ये होता केवल किसकी तरह है, 3 की तरह। जैसे हम चेक करते हैं 3 के में कि 3 से संख्या के अंकों का योग कट जाए, वैसे ही हम इसमें क्या चेक करते हैं बेटा, संख्या के अंकों का योग किससे कट जाएगा, 9 से। अगर कोई संख्या दी है और उसके अंकों का योग 9 से कट जाएगा तो पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। जैसे इसमें एग्जाम्पल ले ले रहे हैं बेटा 1 8 5 4, ये है 1854। लास्ट में 4 आ रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से भी कटेगी। जोड़ के देखो 1 + 8 + 5 + 4, 8 और 1 9, 9 5 14 4 18, जोड़ने पर कितना आ रहा है 18। 18 9 से कट जाएगा तो ये पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। इसके बाद पढ़ते हैं बेटा 5 का। 5 की विभाज्यता के नियम में क्या होता है, इसमें बेटा अंतिम एक अंक
या ऐसा लिख लो अंतिम में केवल 0 या 5 हो, 0 हो या 5। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 दिख रहा है या 5 दिख रहा है तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में लिख दे बेटा 6790, लास्ट में कितना आया 0। जैसे ही लास्ट में 0 दिखाई देगा पहली बात तो ये 2 से कटेगी, उसके अलावा किससे कट सकती है 5 से। लास्ट में अगर 0 दिखाई देगा तो वो संख्या 5 से कट जाएगी, वो संख्या 10 से भी कट जाएगी अगर लास्ट में क्या लिखा है बेटा 0। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं 685, अब लास्ट में क्या दिख गया हमको 5। जब लास्ट में 5 दिख रहा है तो ये संख्या किससे कट जाएगी अब 5 से। लास्ट में 5 आया तो संख्या किससे कटेगी 5 से। 2 का नियम अलग तरीके का होता है, 3 का अलग, 4 का अलग, 5 का अलग, 6 का अलग, 7 का अलग, 8 का अलग। ऐसा नहीं है कहीं ये संख्या देखी लास्ट में 5 आ रहा है 5 से काट दी, लास्ट में 2 आ रहा है 2 से काट दी, लास्ट में 3 आ रहा है 3 से काट दी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। इस तरह का नियम किस में काम करेगा केवल 5 वाले में, कि लास्ट में अगर 5 या 0 आ रहा है तो वो संख्या किससे कटेगी 5 से। उसके बाद 6 का मैंने बता दिया, 6 क्या होता है बेटा 2 3 6, 2 और 3 से कट जाएगी तो वो 6 से भी कट जाएगी। अगला होता है 7 का। 7 का कैसे चेक करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एक। जैसे मैंने लिखा 343, 343, तो 7 वाला चेक करने के लिए करेंगे क्या, जो लास्ट में अंक होगा उसका कर लेते हैं डबल। जैसे लास्ट में तेरा यहाँ पर कितना है बेटा 3, 3 का डबल 6। अगर ये छोटा आएगा तो बाकी जो बचेगा उसमें से घटा लेंगे, अगर ये बड़ा आया तो इसमें से जो बचेगा उसको घटा लेंगे। अभी बेटा ये कितना आया 6, तो इस 34 में से 6 घटाओ कितना आएगा 28। अब ये चेक करते हैं, ये 7 से कटेगा, 7 से कटेगा, तो ये 343 भी 7 से कट जाएगा। यानी कि उसमें क्या करते हैं लास्ट में जो अंक होता है उसका डबल करके बकाया जो बचेगा उसमें से घटा के देख लेते हैं। जो आया घटने के बाद अगर वो 7 से कट गया तो उससे जो पूरी संख्या होगी वो भी 7 से आसानी से कट जाएगी। उसके बाद आता है बेटा 11 के विभाज्यता का नियम। किसका आता है बेटा 11 का। तो 11 के लिए एक एग्जाम्पल ले लें, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कितना 1331 ले लो, 1331। अब ये चेक करेंगे कि कैसे करके ये करता है। एक ही क्रम में घटाते हुए चलेंगे, एक ही क्रम में घटाते हुए। इसके 2 तरीके हैं, दोनों बताऊंगा बेटा। पहले अगर इस क्रम में घटा रहे हैं तो इसमें घटा लो, एक में से 3 घटाओगे माइनस का 2, 3 में से 1 घटाओगे प्लस का 2। अच्छा अब इन दोनों को देखो, ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 0। अगर 0 आया तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। या कोई ऐसी संख्या आए, या तो आए बेटा 0 या 11 से कटने वाली, तो फिर पूरी संख्या किससे कट जाती है बेटा 11 से कट जाती है। एक तरीका तो ये होगा किसी एक क्रम में घटाते हुए चले आओ 2-2 करके, जो भी आए जो घटे घटा लो, जो जोड़ेंगे वो जोड़ लो। दूसरा तरीका क्या है, संख्या लिखी पहले नंबर से चालू कर लो या दूसरे से। पहले से चालू करोगे तो एक को छोड़ के एक पकड़ो, जैसे मैं चालू कर रहा हूँ पहले नंबर से, 3 आएगा, एक छोड़ दिया एक पकड़ लिया, तो 3 और 1 4, जोड़ते रहो, 1 + 3 कितना आया 4। ऐसे ही क्रम चलता रहेगा अगर अगले संख्या होती तो। अब दूसरी और चौथी पकड़ो, तो ये आ जाएगा 3 और 1, 3 + 1 4। फिर जो भी आए उनको आपस में लो घटा, माइनस कर लेंगे उनको। माइनस करने पे या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से कटने वाला। अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो वो संख्या 11 से कटेगी, अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो वो संख्या 11 से नहीं कटेगी। ये बेटा विभाज्यता के कुछ नियम हो गए 11 तक। 11 तक ही काम में आएंगे, बकाया प्राइम नंबर वाले आएंगे यानी कि अभाज्य संख्या वाले। तो उसमें तुम कुछ तो 50 तक तुम्हें वर्ग याद होनी चाहिए, अगर तुम हाई स्कूल में आ गए हो तो 50 तक वर्ग तुम्हें याद होने चाहिए। नहीं याद है तो याद कर लो अगर हो जाए तो, वरना 30 तक तो कर ही लो, तब हमें देखते ही पता लग जाएगा कि हाँ ये संख्या किससे कटेगी। बाकी बेटा पहाड़े भी कम से कम 20 तक तो याद ही होनी चाहिए, 20 तक पहाड़े याद अच्छे से होने चाहिए, तब भी हमें पता लग जाता है कि हाँ संख्या ये किससे कटेगी। बाकी बेटा मैंने तुमको 2 से लेकर 11 तक के नियम समझा दिए हैं। अब अगर इससे ज्यादा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे। तो ये विभाज्यता के नियम यहाँ समाप्त करते हैं। उसके बाद अब अगली जो हमारी वीडियो आएगी उसमें
इसके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उन सबको समाप्त कर देंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट इसी तरीके से करते रहेंगे। बस आप जुड़े रहो एकदम, सीरीज पूरी करनी है। सीरीज जब पूरी कर लोगे पेपर की कोई टेंशन रहेगी नहीं। 27 फरवरी को जब तुम मैथ के पेपर में बैठोगे कतई कोई टेंशन नहीं होगी, एकदम खुल के पेपर को कतई फाड़ डालोगे। तो जुड़े रहो हमसे।